अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक हमजाद का एक इंतहाई जिसे कहते हैं कि पुराना और सदियों पुराना अमल लेके आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हो रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि ये अमल आप तमाम लोगों को बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, यह अमल मैं आपके सामने कसम खाने के लिए तैयार हूं कि अगर आप इस अमल को अच्छे तरीके से करें और बिल्कुल वैसे करें जैसे कि मैं आपको बताऊंगा तो इंशाअल्लाह ताला हर सूरत में आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। ठीक है, तो लेकिन शर्त यह है कि अमल को आपने बिल्कुल वैसे करना है कि जैसे मैं आपको बताऊंगा और अपनी तरफ से कोई भी तब्दीली नहीं करनी, अपनी तरफ से किसी किस्म की इसमें आपने रद्दोबदल नहीं करना। ठीक है, तो इसमें आपने ये करना है सबसे पहले जो चांद की जो पहली तारीखें होती है ना, उसका आपने इंतज़ार करना है। ठीक है, तो जो चांद की पहली तारीखें होती हैं उसका इंतज़ार करें और उनमें से किसी एक तारीख में इस अमल को शुरू कर दें। और उसके बाद आपने यूं करना है कि सबसे पहले तो अपनी पुश्त पे एक चिराग रखना है। ठीक है, या अपनी पुश्त पे रख दें, ठीक है, ताकि आपका साया जो है वो आपके सामने पड़े। और ये है कि अपने साए को देख के ना आपने अपना नाम जो है वो बोलना है। मसलन अगर आपका नाम सलीम है तो आपने कलमा या लगा के अपना नाम पुकारना है, जैसे या सलीम। ठीक है, अब आपकी पुश्त पे जो है वो जिसे कहते हैं कि चिराग पड़ा होगा, साया आपके सामने पड़ रहा होगा और अपने साए को देख के आपने या सलीम बोलना है। और बिल्कुल इसी तरह आपने ये विर्द 3125 मरतबा करना है, कम अज कम 3125 मरतबा। अब इसमें यह है कि अगर तो आपको इसमें दोनों तस्खीरें हो सकती हैं, तस्खीर बातनी भी हो सकती है, तस्खीर ज़ाहिरी भी हो सकती है। बातनी तस्खीर का मतलब ये होता है कि हमजाद आपके सामने तो नहीं आएगा लेकिन आपके काम कर दिया करेगा, और ज़ाहिरी तस्खीर का मतलब ये होता है कि हमजाद आपके सामने आएगा। अगर तो अमल के दौरान आपको ये चीज़ें महसूस हों, ऐसा लगे कि हमजाद जो है वो मतलब आपके सामने आ सकता है, यानी कि आपको वो इशारे देता है, कुछ चीज़ हिलाता है या इस तरह से कुछ भी आपको इशारा देता है, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमजाद तस्खीर ज़ाहिरी की तरफ जा रहा है, यानी कि वो आपके सामने आएगा। और अगर वो कोई ऐसा इशारा ना दे तब भी आप अमल बेधड़क होकर जारी रखें, क्योंकि उस सूरत में हमजाद बातनी तौर पे तस्खीर होगा, यानी आपके सामने तो नहीं आएगा लेकिन आपके काम कर दिया करेगा। तो ये अमल जो है वो 40 से 41 दिन तक आप मुकम्मल करें। अगर 41वें दिन भी हाजिरी ना हो तो उसके बाद आपने यूं करना है कि आप ये बात बोल के उठ के चले जाएं कि अगर तुम मेरे सामने नहीं आना चाहते तो ना आओ, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो और मैं जो भी हुक्म दूं उस पे अमल दरामद करो। और एक और बात जो सबसे अहम है कि इस अमल में आपने तेल एक ही इस्तेमाल करना है। अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने अमल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक सरसों का तेल ही इस्तेमाल करना है। तो जो भी तेल इस्तेमाल करें वो एक ही रखें, उसको बार बार तब्दील करने की कोशिश हरगिज़ ना करें। तो ये वो तमाम हदायत थी जो मैं आपको दे सकता था और मैंने आपको दे दी हैं। अगर आप हमसे तालीम लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं खुसूसी तालीम और रहनुमाई के लिए। और उसके साथ साथ अगर आप हाजिरी लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए अमल और हर चीज़ हम खुद करें और आपको हाजिरी करवा के दें तो हमजाद की, तो आप उसके लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। दोनों सूरतों में व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे चल चुका है, तो आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा कि मतलब कोई सा भी आपका काम है, चाहे आप पे कर्ज है या कोई भी आपका मसला है, तो आप भाई समझ के एक मरतबा ज़रूर हमारे साथ रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला आप मायूस नहीं होंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।